Hi. So in this video, I am going to discuss NIRF, that is India Ranking 2023, जो 5 जून आज रिलीज हुआ है NN AM पे। ये आपके MBA डिसीजन को कैसे इंपैक्ट करेगा? I got one message. Sir, I was planning to shift my son admission from IIM Rohtak to IIM Shillong. Shillong being the older IIMs than Rohtak, तो अच्छा होगा। बट आज NIRF रैंकिंग आया है, शिलोंग को 26 पे डाल दिया गया है, रोहतक 10-11 पे बूम खेल रहा है। तो मैं कैसे विश्वास करूं? आई वॉज प्लानिंग टू गो इन द शिलोंग, बट इस रैंकिंग से मैं अपने डिसीजन पे डाउट करने लगा हूं। इज शिलोंग अ गुड इंस्टीट्यूट दैन द रोहतक? अहमदाबाद बैंगलोर से बेटर है? मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा। इफ यू रिक्वायर्ड मोर अबाउट दीज रैंकिंग्स और अकॉर्डिंग टू मी कौन सा अच्छा है, मैं बहुत डिटेल में भी आपको डिस्कस करूंगा। बट इफ यू रिक्वायर्ड दिस डिसीजन टू, तो ये क्या है? एनआईएफ रैंकिंग इंडिया में जो आपका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हर एक ईयर अपनी रैंकिंग रिलीज करता है कि हम बाकी पे क्यों भरोसा करें। आओ अपनी रैंकिंग पे बात करते हैं। तो उसी रैंकिंग पे बात करते हैं, हाउ इट्स गोइंग टू इंपैक्ट योर डिसीजन। चलो तो पहले एनआईएफ रैंकिंग को देखते हैं कि बॉस ये है क्या। तो एनआईएफ रैंकिंग अपने ऑफिशियल साइट पे हर एक बार दिखता है। दिस इज व्हाट NIRF india.org.com, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करता है। ये रैंकिंग है डिफरेंट पैरामीटर्स पे, डिफरेंट लाइक द MBAs को, इंजीनियर्स को, बहुत अलग अलग चीजों को रैंक करता है। आज रिलीज हुआ है, फ्रेमवर्क क्या क्या है। तो देखो, मैं बताता हूं कि आप आखिर किसी बी स्कूल को ज्वाइन करते हो तो वो ये नहीं देखते हो कि कौन सा बी स्कूल अच्छा है, कौन सा बी स्कूल बुरा है। एक्चुअली आप देखते हो कि आपके लिए कौन सा बी स्कूल सुटेबल है। सो इट्स ऑल अबाउट योर प्रोफाइल, योर चॉइस। ये सब रैंकिंग ठीक है, उन्होंने निकाला, बहुत मेहनत करके निकाला, बट दिस इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर डिसीजन। ये मान के रखो। मैं आपको बताता हूं कि इस रैंकिंग को आपको देखना कैसे है, इस रैंकिंग में समझना कैसे है। मैं एग्जांपल अहमदाबाद और बैंगलोर को कंपेयर करूंगा। यू कैन चेक विथ अदर्स टू, लाइक द निटी एंड द एक्सेल में क्या है, सब कुछ है। तो अगर आप रैंकिंग में जाओगे तो रैंकिंग में इस पेज में, होम पेज पे आप इसको आराम से देख सकते हो। पैरामीटर्स में बात करता हूं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स, आखिर इस रैंकिंग के पैरामीटर्स क्या है। तो TLR, that's what teaching learning and resources are the parameters। 4 पैरामीटर हैं, SSFSR, FQE, FRU। मैं आपसे सिंपल बताऊं, MBA कॉलेज में आप टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज पे बहुत कम ही सोचते हो बिफोर ज्वाइनिंग। इवन देयर आर ओनली फ्यू पीपल, आई वुड से अराउंड द 5% मैक्सिमम और द 10% would think about the teaching learning resources if we have a same level of college। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट होता है इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग टू गोइंग फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है मैं बताऊंगा, एंड आगे देखते हैं। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, मैट्रिक फॉर द पब्लिकेशन, कंबाइंड मैट्रिक, क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस, IPR, पेटेंट एंड द फुटप्रिंट प्रोजेक्ट्स। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये सब देखना है, बट दीज आर द जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को डिफाइन करती है। लेकिन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या MBA के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बात करेंगे। GO, ग्रेजुएशन आउटकम्स, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का क्या है, नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स कितने पास आउट होते हैं। आप MBA करने जा रहे हो, आपके कॉलेज से कितने PhD पास आउट होते हैं, क्या आपको इंपॉर्टेंट है इसका? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए तो देखो, अगर मोर PhD पास आउट होंगे तो उस कॉलेज की NIRF रैंकिंग ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई कॉलेज आर कमिंग विद द फेलोशिप प्रोग्राम्स, इसलिए वो फेलोशिप प्रोग्राम्स को लेके आ रहे हैं। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द अदर स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। डाइवर्सिटी, मुझे अलग अलग स्टेट से चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि हो सकता है कोई बंदा बिहार का सिलेक्ट हो गया, उसी लेवल पे दिल्ली का सिलेक्ट नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि ओनली जेंडर डाइवर्सिटी है, बट बैक ऑफ द माइंड जब कोई पैनल इंटरव्यू ले रहा होता है तो इसके दिमाग में होता है कि आई हैव टू थिंक अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द पर्सन, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। एंड द वुमेन डाइवर्सिटी तो है ही है। इकोनॉमिकल सोशल चैलेंज स्टूडेंट भी है। फैसिलिटीज फॉर द फिजिकल स्टूडेंट्स मोर और लेस हर एक जगह होता है। परसेप्शन रैंकिंग, मैं बताता हूं कि अगर आपको इसमें कुछ नहीं दिखे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द परसेप्शन रैंकिंग, सेकंड लास्ट पॉइंट। एंड द पीयर परसेप्शंस, एकेडमिक्स पीयर एंड एम्प्लॉयर्स का उसमें क्या परसेप्शन है। तो किसी भी बी स्कूल को बाकी सारे पॉइंट्स आपके लिए, अगर 5 पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है तो अमंग ऑल द थिंग्स ये आपका 10 पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उस बी स्कूल में कौन सा प्रोफाइल आता है, उस बी स्कूल में कौन सा स्ट्रीम ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां नहीं दिया गया है। लाइक फॉर द XYG बी स्कूल इज नोन फॉर द मार्केटिंग, WXY बी स्कूल इज नोन फॉर द ऑपरेशन, एंड दिस वन इज कंसल्टिंग। आप इस टाइप से अपने प्रोफाइल को डिस्कस करते हो। आप NIRF रैंकिंग में अगर कुछ देखना चाहते हो तो ये देखो,
परसेप्शन रैंकिंग क्या है, एकेडमिक्स क्या है। दैट्स व्हाई यू टॉक टू पीपल लाइक मी कि सर आप बताओ कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे ये देखना है। नॉट लाइक मी, आप बहुत से बात करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जस्ट मुझसे बात करते हो कि विच वन इज गुड विच वन इज बैड। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप अगर 2 लेवल का कॉलेज है तो परसेप्शन एंड एकेडमिक पीयर एम्प्लॉयर्स परसेप्शन को देखिए, ये आपको हेल्प करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं ओवरऑल, तो एनआईएफ रैंकिंग इज फॉर द कंप्लीट कॉलेज के अपने फाइट को, उनकी मार्केटिंग को दिखा सकती है, उन पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है कि मेरा एनआईएफ रैंकिंग इंप्रूव हुआ है। तो ये कॉलेज परसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज के अंदर स्पिरिट को, मतलब इंप्लाई प्रोफेसर, ये सब स्पिरिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और समटाइम्स एनआईएफ रैंकिंग अगर आपके कॉलेज की अच्छी है तो आपको बी स्कूल एडमिशंस में, लाइक ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में, अगर आपका कॉलेज इस रैंकिंग लिस्ट में आता है, नॉट फॉर द एमबीए, किसी और लिस्ट में आता है, तो आपको एडमिशंस में ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। कंपोजिट स्कोर में एनआईएफ रैंकिंग को पॉइंट्स मिलता है, तो ये हो सकता है। बट अभी एमबीए के टाइम पे अगर देखना है तो मैं इस दोनों को देखूंगा। एंड कौन से पॉइंट्स, परसेप्शंस एंड द पीयर परसेप्शन, लास्ट 2 पॉइंट्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनआईएफ रैंकिंग का। बाकी में कितने पीएचडी पास आउट हो रहे हैं मुझे क्या मतलब है, आपका क्या है जेंडर डाइवर्सिटी, मुझे क्या मतलब है। मुझे मतलब है कि बॉस, मुझे जो चॉइस चाहिए आपके कॉलेज में है या नहीं है, मुझे जो चॉइस चाहिए क्या आपका कॉलेज दे सकता है एज पर माई प्रोफाइल। मैं, मेरे पास 3 इयर्स का वर्क एक्स है, मार्केटिंग में मैं जान नहीं सकता हूं बिकॉज मैंने ऑपरेशन में काम किया, तो क्या ये कॉलेज अच्छा है या नहीं अच्छा है, हम इस टाइप से परसेप्शन लेते हैं। एनआईएफ रैंकिंग के बेसिस पे प्लीज डू नॉट क्रिएट एनी परसेप्शन। चलो मैं रैंकिंग में आता हूं, 2023 के रैंकिंग में आते हैं। एंड 2023 के रैंकिंग में लेट्स मूव टू द मैनेजमेंट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एमबीए। टॉप पे कौन है, अहमदाबाद, देन बैंगलोर, देन कोझीकोडे। क्या कोझीकोडे कोलकाता से ऊपर है, इज इट अ थिंग, मुझे नहीं लगता है और किसी को भी नहीं लगता है। टॉप 3 पे अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली इट्स अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, अनडिस्प्यूटेड टॉप 3 है वो। वाई कोझीकोडे जो ऊपर ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। तो क्या आप एनआईएफ रैंकिंग में विश्वास करोगे, फॉर टेकिंग एडमिशंस नहीं करना है आपको। हाँ, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे थे तो यू कुड से कि एनआईएफ रैंकिंग ऑफ दिस कॉलेज इज बेटर, दैट्स व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस कॉलेज। बट यहां एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं। क्या आईआईटी दिल्ली, एसडीएम सोम, आईआईटी मुंबई से अच्छा है, नहीं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, हाँ, फॉर सर्टेन प्रोफाइल, फॉर सर्टेन प्लेसमेंट अच्छा है। प्लीज डू नॉट गो विथ ऑल दीज थिंग्स, नहीं जाओ। लाइक क्या एक्सआरआई एंड द आपका नीटी इज बेटर, नीटी इज ओनली नोन फॉर द एससीएम एंड ऑप्स व्हेन वी टॉक अबाउट द एमबीए, व्हेन वी टॉक अबाउट द पीजीपी। बाकी में तो हम इसमें जाना नहीं चाहते हैं, मुझे मार्केटिंग जाना है तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं एसपीजन में जाऊंगा। और मुझको मार्केटिंग ही जाना है तो क्या एसपीजन का नाम है इसमें। देखो सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट क्या बाकी से ऊपर है, यहां देखो एसपीजन आईएमआर विच वन इज ए टॉप 10 बी स्कूल में अगर मार्केटिंग करनी है तो मैं तो यहीं जाऊंगा, मैं निटी नहीं जाऊंगा। तो दिस इज व्हाट हाउ वी जज द रैंकिंग। रैंकिंग फॉर यू इज अ कंप्लीट क्राइटेरिया। बहुत अच्छा रैंकिंग किया है बट वो अपने हिसाब से रैंकिंग किया गया है, आपके हिसाब से रैंकिंग नहीं हुई है। तो यू शुड नीड योर ओन रैंकिंग। फॉर दिस यू नीड टू हैव डिस्कशन विथ योर पीयर्स, डिस्कशन विथ योर सीनियर्स, डिस्कशन विद द कंसल्टेंट एंड डिस्कशन विथ जिसको नॉलेज है। तो प्लीज आई वुड से बिग नो, अगर आप डिसाइड करना चाहते हो अपने कॉलेज को इस रैंकिंग के बेसिस में, आई से बिग नो। बट अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर मुझको इस रैंकिंग में थोड़ा सा भी भरोसा है, मान लेते हैं कि इतना रिसर्च किया है, तो मैं आपको दिखाता हूं अहमदाबाद। लेट्स ओपन अहमदाबाद एंड लेट्स ओपन बैंगलोर। अहमदाबाद और बैंगलोर की रैंकिंग को मैं अगर देखूंगा ऑन दिस, ये सारा डेटा मुझको नहीं चाहिए इफ आई एम लुकिंग फॉर द एमबीए और पीजीपी। मुझको चाहिए क्या, पीसीएस, परसेप्शंस एंड द परसेप्शन, परसेप्शंस एंड द परसेप्शन, यही मुझको चाहिए। देखो परसेप्शन में 100 आउट ऑफ 100 किसको मिला है, बैंगलोर को। और ये पीआर क्या था आपका, पीआर था आपका एम्प्लॉय परसेप्शन, दैट्स द बैंगलोर को। अगर मैं अहमदाबाद को आता हूं तो अहमदाबाद को परसेप्शन में 96.14 मिला है, मतलब उनके एम्प्लॉयर, उनकी जो बाकी लोग हैं परसेप्शन में अहमदाबाद को नीचे मानते हैं, जो है एक्चुअली है। इफ यू टॉक अबाउट द प्रोफाइल एंड द परसेप्शन, बैंगलोर इज समहाउ लिटिल बिट एक्स्ट्रा देन द अहमदाबाद। परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं। टॉक अबाउट द पीसीएस, पीसीएस ये भी परसेप्शन है, अहमदाबाद को 18 मिला है, बैंगलोर को 20 मिला है, मतलब बैंगलोर इज आउटस्टैंडिंग। बट रैंकिंग वाइज अगर मैं देखूं, रैंकिंग वाइज बैंगलोर सेकंड पे है, यहां 80.89 है, यहां 83.29 है। क्यों, क्योंकि फॉर द सर्टेन पैरामीटर, लाइक यहां देखो दैट इज आरडी,
में अहमदाबाद थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो आप इस ग्राफ को अगर आप देखते हो तो कुछ पॉइंट्स में अहमदाबाद ऊपर है, कुछ पॉइंट्स में बैंगलोर ऊपर है, बट ओवरऑल अहमदाबाद ऊपर है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स में ऊपर है। बट आपके लिए क्या चाहिए? इज अहमदाबाद सुटेबल फॉर यू? इज फॉर योर प्रोफाइल बैंगलोर इज सुटेबल फॉर यू? तो आप अपने प्रोफाइल से अपने हिसाब से रिसर्च करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। पहली बताई, एनआईआरएफ रैंकिंग इज फॉर द कॉलेज कि उनका मोरल बूस्ट हो। इट्स नॉट फॉर यू कि आप डिसाइड करो कि कहां जाना है। सो एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर द कॉलेज। ऑन दीज क्राइटेरिया आप, हो सकता है इन फ्यूचर आपका कॉलेज डिसाइड करे कि आपके पास एक्स्ट्रा कंपोजिट पॉइंट्स मिले या नहीं मिले। few of the IIMs and the few of the B school डिसाइड करते हैं कि if you are from the NIRF कॉलेज मैं आपको एक्स्ट्रा कंपोजिट स्कोर दूंगा, तो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। इसमें बहुत सारे आपको ऐसे दिखेंगे लाइक नासिम मुंजी एसपी जैन एक रैंकिंग का है, कभी हो ही नहीं सकता। इफ यू टॉक अबाउट द एमबीए एज ए ओवरऑल परसेप्शन एंड द आउटकम जो हमें मिलता है, नहीं हो सकता है। IIT कानपुर एंड द IIM रांची दैट इज अ विजिट होम कुड बी वन ऑफ थिंग्स। JBIMS आप इसको देखो। अमिटी यूनिवर्सिटी, लेट्स टॉक अबाउट द एमिटी यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग 28 है। क्या वो IIM से ऊपर है? अमृता विश्व, ये सब ये ऊपर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके बहुत सारे रैंकिंग पॉइंट्स हैं जहां पे इनको पॉइंट्स मिल रहा है, PhD हैं। बट प्लीज मैं आपसे बोलता हूं, डू नॉट बिलीव इन एनी ऑफ द रैंकिंग ऑफ दिस सॉर्ट जिसमें आपकी क्वेश्चंस को, आपकी प्रोफाइल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। रैंकिंग बहुत सही है, मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट क्या ये आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं? नो। क्या ये रैंकिंग आपके लिए बनाई गई है? नो। तो हम इस रैंकिंग के भरोसे अपने डिसीजन को क्यों लें? आपका डिसीजन, आपके प्रोफाइल, आपके बच्चे के प्रोफाइल, आपके किड्स एंड किन के प्रोफाइल एंड उनका इंटरेस्ट एंड उनके बेसिस पे कॉलेज क्या प्रोवाइड करता है, इस पे डिपेंड करता है। एनआईआरएफ पे डिपेंड नहीं करता है। इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन, मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने का। ऐसे मैं कैट 2023 की तरफ मूव कर रहा हूं। बैचलर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। क्वांट, DILR एंड द वर्बल में, क्वांट DILR में बोल दूंगा, जो पढ़ा दूंगा उससे ऊपर तो नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करो, मैं पढ़ाऊंगा, मॉक्स देंगे, डिस्कस करेंगे, क्रैक करेंगे। इस रैंकिंग में नहीं, अपनी रैंकिंग में टॉप करेंगे और अगले साल किसी ना किसी बी स्कूल में जाएंगे और इसी साल बी स्कूल में जाना है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।